कृपा करो मुझ पर हरि सुख निधि सहजानंद। आपके गुणगान करने बुद्धि दो भगवन। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। गुणाती महाराज की जय। राधा कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। दुर्गे मात की जय। समस्त बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा आशीर्वाद और महेंद्र स्वामी महाराज को प्रणाम। जय स्वामीनारायण। आज के इस एपिसोड में हम नीलकंठ वर्णी जो रामानंद स्वामी के आश्रम में पहुंच चुके हैं उससे आगे की जो उनकी लीला है वो मैं आपको अपने सतपुर चैनल के माध्यम से आपको आगे की कहानी बताता हूँ। मैं पुनः उन्हीं सभी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, कृपया इस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करें और बेल करें। जय स्वामीनारायण। जैसा कि नीलकंठ वर्णी रामानंद स्वामी के आश्रम में आप पहुंचे हैं और यहाँ पर उनको तकरीबन 7 महीने का समय उनको हो चुका है और फिर भी रामानंद स्वामी के मिलने के कोई समाचार नीलकंठ वर्णी तक नहीं पहुंचा है। नीलकंठ वर्णी ने अभी तक काफी व्याकुल थे क्योंकि उनको समाचार नहीं मिल पा रहा था और भारत भ्रमण के दौरान जब वे नेपाल पहुंचे थे तो गोपाल योगी के पास तकरीबन 12 महीने उनके पास रहे थे योग विद्या के लिए। उसके बाद वो यहाँ पर 7 महीने रहे, लेकिन अब गुरु की प्रतीक्षा के काफी व्याकुल उतारू हैं। एक दिन अधीर होकर उन्होंने मुक्तानंद स्वामी को प्रश्न किया कि क्या मैं गुरु जी के दर्शन के लिए जा सकता हूँ, रामानंद स्वामी जी के दर्शन के लिए जा सकता हूँ। मुक्तानंद स्वामी नीलकंठ वर्णी के ओझल होने के लिए ताकि मेरे नजरों से दूर ना हो वो ये नहीं चाहते थे। तो वहां पर जो आपका भुज में रामानंद स्वामी जो थे क्योंकि वहां का रास्ता दुर्गम था, उन्होंने नीलकंठ वर्णी को कहा कि कच्छ भुज का रास्ता सही नहीं है, आप वहां तक समुद्र की खाड़ी से वहां पर आप नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि रामानंद स्वामी जी को यहीं बुला लाता हूं, तो कैसा रहेगा। नीलकंठ वर्णी खुश हो गए, उन्होंने हाँ कहा कि ठीक है, आप उनको यहीं बुला लो। मुक्तानंद स्वामी ने एक पत्र के माध्यम से जो एक पत्र उन्होंने वर्णिराज का और अपना एक पत्र गुरु के चरणों में रखा। वर्णिराज संवत 1857 के फागुन कृष्ण पंचमी के दिन उन्होंने ये पत्र अपने गुरु रामानंद स्वामी को लिखा। तो मुक्तानंद स्वामी जो पत्र में लिखा कि हमारे इस आश्रम में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर एक ब्रह्मचारी यहाँ आए हैं। उम्र में छोटे जरूर हैं लेकिन सिद्ध योगी हैं। वो जो भी प्रश्न करते हैं उनका उत्तर हमारे पास नहीं होता है। आप उनके दर्शन के लिए यहाँ पर चले आइए और वो आपके दर्शन के लिए भी बहुत अधीर हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ आए और इसी आशा से मैं उनको यहाँ पर रोके रखा हूँ, अन्यथा वो ब्रह्मचारी यहाँ पर रुकेंगे नहीं। ऐसे योगी के दर्शन बार बार नहीं मिलते हैं। खाना भी बहुत कम खाते हैं, नाम मात्र का खाना खाते हैं। शरीर भी उनका काफी पतला है। उनके शरीर की जो पसलियां हैं वो पूरी गिनी जा सकती हैं। वो स्त्री की परछाई तक नहीं देखते। उनके इतने सारे गुण हैं, मैं कौन कौन से गुण लिखूं और कौन से गुण नहीं लिखूं। आप कृपया
आप जल्दी से जल्द यहाँ पधारें। नीलकंठ ने भी अपना एक पत्र रामानंद स्वामी को लिखा। मैंने भारतवर्ष के चारों दिशाओं में पैदल भ्रमण किया। जब मैं यहाँ आया और आपकी महिमा मैंने मुक्तानंद स्वामी से सुनी, और जब मैं गोपालानंद योगी के पास था तो उन्होंने मुझे कहा था कि गिरनार पर्वत के तलहटी में आपको एक सिद्ध योगी के दर्शन होंगे। जैसे कि मैं कई दिन और रात में अन्न जल का त्याग कर चुका हूं, अब इस पावन भूमि पर आने पर मुक्तानंद स्वामी ने जो आपके बारे में मुझे बताया, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप मुझे ध्यान के माध्यम से आत्मसात करके श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य कराएंगे। जैसे चकोरी चांद की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मैं भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, अन्यथा मैं आपके दर्शन के लिए वहां पर चला आऊंगा। यह पत्र मायाराम भट्ट जी को पहुंचाया, और जब दोनों पत्र मायाराम भट्ट जी लेकर रामानंद स्वामी के पास पहुंचे, रामानंद स्वामी बहुत प्रसन्न हुए और खुश हुए। पत्र को पढ़कर उन्होंने कहा, अब हमारी चिंता दूर हो गई। जिनके लिए हम सदा व्रत खोल रखे थे, अब वो यहाँ पर आ गए हैं, इस सत्संग के स्वामी आ गए हैं, हमारी चिंताएं दूर हो गई हैं। वे इतने बड़े हैं कि उनके समक्ष हर कोई अपने को छोटा अनुभव करेगा। एक हरिभक्त ने उनसे पूछा, क्या जो आपके हरिभक्त हैं पर्वत भाई, क्या उनसे भी बड़े हैं? रामानंद स्वामी ने कहा, हाँ, उनसे भी बड़े हैं। ये हरिभक्त जो सुखानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी, क्या उनसे भी बड़े हैं? रामानंद स्वामी ने कहा, हाँ, उनसे भी बड़े हैं। फिर पूछा, क्या वो आपके समकक्ष, आपके सामर्थ्य हैं? रामानंद स्वामी ने कहा, वो मुझसे भी कहीं बड़े हैं। मेरे इतने सामर्थ्य नहीं कि जो मैं कर सकूं, वो बहुत सामर्थ्य वाले हैं। उनका जो योग है, उनका जो तप है, उनका जो ज्ञान है, वो तभी पता चलेगा जब आप उनके साक्षात करो। मैं तो एक डमरू बजाने वाला हूं, वो असल में नटराज तो वही है। रामानंद स्वामी ने मुक्तानंद स्वामी को लिखे पत्र में कहा कि आप नीलकंठ का ध्यान रखें और जितने भी संत हैं वो उनसे योग शिक्षा ग्रहण करें और उनका ध्यान रखें। रामानंद स्वामी ने नीलकंठ के पत्र में उनको लिखा कि आप ज्यादा तप ना करें, अपने शरीर को कष्ट ना दें, आपने आगे चलकर बहुत काम करने हैं, कृपया अपने शरीर की संभाल रखिएगा। और सत्संग में वहां पर खंबे को पकड़ कर रखिएगा, अर्थात वहां पर मुक्तानंद स्वामी के निर्देशानुसार वहां पर रहिएगा। आगे की जो कथा है वो मैं आपको क्रमशः आगे प्रसारित करूंगा। अभी तक के लिए जय स्वामीनारायण। मैं पुनः उन सभी भाई बहनों से दोबारा प्रार्थना करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स नहीं करे, बेल नहीं बजाई, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल करें, ताकि भगवान स्वामीनारायण के जो भी गुणगान हैं, कथाएं हैं, उनका लाभ सबको मिल सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। जय स्वामीनारायण।